कहते हैं कि कुछ प्रेम कहानियां समय की सीमाओं को पार कर जाती है और हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। ऐसी ही एक कहानी है मेरे सास ससुर की, जिनकी शादी को 35 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका प्यार आज भी उतना ही ताजा और प्रेरणादायक है। मैं अपनी इस खास कहानी को अपने YouTube चैनल कपल कहानी पर भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप सभी उनके प्यार की गहराई को महसूस कर सके। ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से, जब मेरे ससुर, जिन्हें मैं अब पापा कहती हूँ, एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। पापा, जिनका नाम राजेश है, एक सरकारी नौकरी में थे और बेहद सौम्य और शांत स्वभाव के इंसान थे। दूसरी तरफ मेरी सास, जिन्हें मैं मम्मी कहती हूँ, यानी शालिनी, बदला हुआ नाम, एक जीवंत और हंसमुख लड़की थी, जो अपने कॉलेज में अपनी बेबाकी और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उनकी पहली मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। पापा अपने परिवार के साथ वहां गए थे और मम्मी अपनी सहेलियों के साथ नाच गाना कर रही थीं। पापा को मम्मी की बेपरवाह हंसी और नाचने का अंदाज इतना पसंद आया कि वह बस उन्हें देखते रह गए। मम्मी ने बाद में बताया कि उन्हें भी पापा की सादगी और शर्मीली मुस्कान ने छू लिया था, लेकिन उस वक्त दोनों ने एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं की। उस मुलाकात के बाद दोनों के परिवारों ने उनके रिश्ते की बात शुरू की। ये उस दौर की बात है जब अरेंज्ड मैरिज ही आम थी। पापा और मम्मी को एक दूसरे से मिलने का मौका तो मिला, लेकिन वह भी बस औपचारिक। मम्मी को पापा का शांत स्वभाव थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह खुद बहुत बोल्ड और बातूनी थीं। दूसरी तरफ पापा को मम्मी का बिंदास अंदाज थोड़ा डराने वाला लगा। फिर भी दोनों ने परिवार की खुशी के लिए हामी भर दी। शादी से पहले उनकी बस 2-3 मुलाकातें हुई थीं। पापा बताते हैं कि हर बार वह मम्मी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मम्मी को भी लगता था कि पापा शायद बहुत गंभीर है, और वह सोचती थीं कि क्या वह उनके साथ अपनी जिंदादिली बरकरार रख पाएंगी। शादी का दिन आया। रस्मों रिवाजों के बीच दोनों एक दूसरे को बस चुपके देख रहे थे। जब सुहागरात की बारी आई, तो मम्मी थोड़ा घबराई हुई थीं। वह सोच रही थीं कि पापा इतने शांत हैं, क्या वह उनके साथ अपनी बातें शेयर कर पाएंगी। लेकिन उस रात पापा ने कुछ ऐसा किया जिसने मम्मी का दिल जीत लिया। पापा ने धीरे से मम्मी से कहा, शालिनी, मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें कभी कुछ कहना हो या तुम्हारा मन नाचने गाने का हो, तो बस मुझे बता देना। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मम्मी उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा था कि पापा शायद बहुत रूढ़िवादी होंगे, लेकिन उनकी ये बात सुनकर मम्मी को एक अजीब सा सुकून मिला। शादी के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। मम्मी को अपने ससुराल में ढलने में वक्त लगा। वह अपने मायके की आजादी और दोस्तों की महफिलों को मिस करती थीं। लेकिन पापा ने धीरे धीरे उन्हें अपने तरीके से समझा। वह मम्मी को कभी कभी उनके दोस्तों से मिलाने ले जाते, उनके लिए उनकी पसंदीदा मिठाई लाते, और यहाँ तक कि उनके साथ रेडियो पर पुराने गाने सुनते। एक बार की बात है, जब मम्मी को अपने कॉलेज के दिनों की बहुत याद आ रही थी। वह उदास बैठी थीं। पापा ने बिना कुछ कहे उनके लिए एक छोटा सा रेडियो खरीदा और उनके पसंदीदा गाने की कैसेट चलाई। मम्मी बताती है कि उस दिन वह इतना खुश हुई थीं कि उन्होंने पापा को गले लगाकर कहा, तुम सचमुच मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये वो पल था जब मम्मी को पापा से प्यार होने लगा। शादी के करीब 1 साल बाद की बात है। मम्मी और पापा अब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। मम्मी को पापा की सादगी और केयरिंग नेचर से प्यार हो गया था, और पापा को मम्मी की जिंदादिली ने पूरी तरह जीत लिया था। लेकिन अभी तक दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। मम्मी हमेशा कहती है कि वह चाहती थीं कि पापा पहले आई लव यू कहें। एक दिन पापा ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था, जिसमें मम्मी के पसंदीदा गुलाब के फूल थे। मम्मी रसोई में खाना बना रही थीं। पापा ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, शालिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मम्मी ने हंसते हुए कहा, बोलो न, क्या बात है। पापा ने थोड़ा रुककर शर्माते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी को रंगों से भर देती हो। मम्मी की आंखें उस पल नम हो गईं। उन्होंने पापा को गले लगाया और कहा,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजेश। उस पल दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मम्मी और पापा की शादी को 35 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं और मैं उनकी बहू हूँ। मैंने उनके प्यार को इतने करीब से देखा है कि मुझे यकीन हो गया है कि सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा होता जाता है। पापा आज भी मम्मी के लिए उनके पसंदीदा गुलाब लाते हैं और मम्मी आज भी पापा के लिए उनके पसंदीदा गाने गुनगुनाती है। उनकी ये छोटी छोटी बातें मुझे और मेरे पति को हमारे रिश्ते को और मजबूत करने की प्रेरणा देती है। मैं उनकी इस खूबसूरत प्रेम कहानी को अपने YouTube चैनल कपल कहानी पर शेयर करती हूँ, जहाँ हम ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियाँ अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार धैर्य, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान से पनपता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रेम कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया इसे कपल कहानी पर भेजें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हमारी कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल कपल कहानी को सब्सक्राइब करें।